क्रिश्चियन भाइयों की मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो इतना खुल के बोलेंगे। काफ़ी चीज़ें उसमें रह भी गई हैं और मैं समझता हूँ हम वक्त के साथ, मैं कमीशन में जैसे काम कर रहा हूँ, पहली दफा 70 साल के बाद अभी तक 70 साल में एक्ट नहीं बनाया गया। कितनी बदकिस्मती है। हमने 1 साल के अंदर एक्ट बना के गवर्नमेंट को दे दिया है, लेकिन जब पास हो जाए। और आज ये वीडियो चली नहीं जो आप दिखा रहे थे, उसमें एक करेक्शन और कर देना है दोस्तों को, जो उसमें दिखा रहे थे कि रोल ऑफ मिनॉरिटी हीरोज इन द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। उसमें तो आपको लिखना पड़ेगा द रोल ऑफ द मिनॉरिटी हीरोज इन द फाउंडेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि जोगिंदर नाथ मंडल और एसपी सिंघा को फाउंडर थे इस पाकिस्तान के। देवर द को फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। जोगिंदर नाथ मंडल का नाम स्पीकर लिस्ट में क्यों नहीं है पाकिस्तान में? कितने शर्म की बात है। परवेज मुशर्रफ के ज़माने में मुझे पीटीवी पे बुलाया गया था। उनको पता भी नहीं था कि डॉक्टर जयपाल, पता नहीं, उनको एक हिंदू चाहिए था। एक टॉक शो था जिसमें एक हिंदू, एक सिख, एक क्रिश्चियन, तीनों को बुलाना था। उनको बुलाना खट्टूमल को था, वही उसका फादर बीमार हो गया। मैंने एक टीवी प्ले में रोल प्ले किया था गुलाब चांदी को, तो मुझे बुला लिया एज ए हिंदू। हीरा सिंह सिख था और माइकल जावेद मरहूम क्रिश्चियन आए थे। तो मैंने जब वहाँ बोला उस ज़माने में कि मुझे बड़े दुख से बोलना पड़ता है कि पाकिस्तान का सदर और वज़ीर आज़म हमें होली पे और दिवाली पे मुबारकबाद भी नहीं देते हैं। तो ये एक जुमला पता नहीं उन्होंने कैसे नशर किया, बाकी सारा मेरा इंटरव्यू सेंसर कर दिया। आज का पाकिस्तान काफ़ी बेहतर पाकिस्तान है, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं है जो कायदे-ए-आज़म का विजन था। मैंने एक दफ़ा अपने वालिद से पूछा था कि बाबा आपने माइग्रेट क्यों नहीं किया? तो उसने बोला मैं भी छोटा था, मैंने अपने वालिद से यही सवाल किया था जो तुमने मेरे से पूछा। बोला मेरे वालिद ने बताया था कि कायदे-ए-आज़म की जो 11 अगस्त की जब हमने स्पीच सुनी थी तो हमने बोला हम माइग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि कायदे-ए-आज़म हमारे साथ कमिटमेंट कर रहे हैं कि आपको उतने ही हुकूक होंगे और यू आर फ्री टू गो टू टेम्पल, यू आर फ्री टू गो टू चर्च एंड नथिंग हैज टू डू स्टेट विद द रिलीजन। तो ये जो कमिटमेंट हमारे साथ की थी, तो इसलिए हमने माइग्रेट नहीं किया। पाकिस्तान बनाने में हमारा बहुत बड़ा किरदार है। अभी कुछ दोस्त रह गए जो उन्होंने एसपी सिंघा और जोगिंदर नाथ से शुरू किया, उनको ये पता नहीं है कि साइमन कमीशन 1927 में बनी थी। उस कमीशन में क्रिश्चियनों ने लिख के दिया था कि जहाँ जहाँ हमारी आबादी ज़्यादा है वो पाकिस्तान में शामिल की जाए। ये 1927 में साइमन कमीशन। आजकल तारीख को किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, आप गूगल पे लिख दें कोई पाकिस्तान की तारीख को। मैं छोटा था, हाई स्कूल में था, मुझे मेरा मुंह सुकड़ जाता था जब टीचर पूछता था मेरे मुसलमान दोस्तों से, स्टूडेंट से कि पाकिस्तान ने आज़ादी किससे ली, तो सारे बोलते थे हिंदुओं से। तो मैं बोलता था हिंदू तो रूलर ही नहीं थे, देयर वर द ब्रिटिश रूलर्स। हिंदू तो खुद जेलों में गए थे। महात्मा गांधी तो भूख हड़ताल पे बैठा था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को आज़ाद करें। तो ये जो गलत तारीख बढ़ाई गई है पाकिस्तान में, उसका तो हम भुगतेंगे और कुछ भुगत भी रहे हैं। अभी तो बहुत बड़ी तब्दीली है इस हुकूमत में भी। उसका रोल सिर्फ हुकूमत को नहीं जाता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी जाता है, सोशल मीडिया को भी जाता है। अभी दुनिया को आप पीछे नहीं लेके जा सकते, आपको आगे जाना पड़ेगा। तो ये जो हमें हुकूक मिल रहे हैं उनको देने पड़ेंगे। तो ये कमीशन में लिख के दिया था। एसपी सिंघा ने आज अगर ये वोट नहीं देते थे तो आज का पंजाब पाकिस्तान गवर्नमेंट के इस नक्शे में नहीं होता। ये एसपी सिंघा की मेहरबानी है, उसके 3 वोटर थे और
लीग की जॉइंट बंगाल में भी हुकूमत नहीं बन सकती थी, उनका वजीर आला नहीं बन सकता था अगर जोगिंदर नाथ मंडल उनको वोट नहीं देता था। उसके 22 पार्लियामेंटेरियन थे। ये जॉइंट बंगाल की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान बनने से पहले की बात कर रहा हूं। 1946 में 5 मिनिस्ट्रियां इंटीरियम गवर्नमेंट ने कायदे-ए-आज़म ने नाम दिए थे, उसमें नाम जोगिंदर नाथ मंडल का एज अ लॉ मिनिस्टर दिया था 1946 में। 47 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 46 में मिनिस्ट्री उसको दिलाई थी। इसलिए दिलाई थी जोगिंदर नाथ मंडल वाज अ हार्ड सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान। अभी एक स्पीकर ने गलती से बोल दिया कि जोगिंदर नाथ मंडल ने ऑब्जेक्टेड रेजोल्यूशन की हिमायत की, कभी हिमायत नहीं की। उन्होंने मुखालफत की थी और उनको किसी वजीर आज़म ने रिजाइन करने के लिए मजबूर नहीं किया था, उन्होंने अपनी मर्जी से रिजाइन दी थी। इसी बेस पे दी थी कि कायदे-ए-आज़म के विजन से आप हट गए हैं, इसलिए उन्होंने रिजाइन किया था। किसी ने रिजाइन उनसे मांगी नहीं थी। तो हमें पाकिस्तान की तारीख को सही करना पड़ेगा। खालिद भाई और एमक्यूएम की जो पार्लियामेंटेरियन उनको हमारी मदद करनी पड़ेगी। अभी भी हम फंसे हुए हैं कई मसाइल में। तो एसपी सिंघा का रोल हो, जोगिंदर नाथ मंडल का रोल हो, जमशेद मेहता का रोल हो, दुरा पटेल का रोल हो, राणा भगवान दास का रोल हो, इसको कोई नहीं मिटा सकता, न छुपा सकता है। अभी भी हम फंसे हुए हैं। कैसे फंसे हुए हैं? Dr. Jayapal is not eligible to be the President, Prime Minister, Chief Justice, Chief Election Commissioner and on the so many posts. ये लिखने की क्या जरूरत है? आज मौलवी बोलते हैं, जमात इस्लामी बोलती है पाकिस्तान हमने बनाया, मौलवियों ने बनाया है नहीं। किसी मजहबी तंजीम ने पाकिस्तान बनाने की हिमायत की नहीं थी, न जमात इस्लामी ने, न जमीयत उलमा हिंद ने, न खाकसार तहरीक ने, किसी ने भी हिमायत नहीं की। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने हिमायत कर दी। और आप हमारे भाई जो यहां बैठे हुए एमक्यूएम के, इनके बड़ों ने हिमायत की। तो ये जो मजहबी उलमा करते हैं कि ये पाकिस्तान, ये जरूर है ये पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना था, इससे कोई एतराज नहीं, कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस्लामी गवर्नमेंट के लिए नहीं बना था। इस पे कहीं भी हम बहस करने के लिए तैयार हैं। अगर इस्लामी कंट्री बनता तो कोई मौलवी इसका वजीर कानून होता, जोगिंदर नाथ मंडल वजीर कानून नहीं होता। और एसपी सिंघा का दिमाग खराब नहीं होता कि वो वोट देता पाकिस्तान के हक में। ये ऐसी गवर्नमेंट कायदे-ए-आज़म बनाने जा रहा था जो लिबरल होगी, जो सेक्युलर होगी, जो तमाम सिटीजन को, मैं तो कहता हूं कायदे-ए-आज़म इज माय हीरो, कि 1948 में जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है यूनाइटेड नेशन का, वो 48 में आया, जिसमें लिखा गया है ऑल सिटीजन्स आर इक्वल। ये कायदे-ए-आज़म ने 1 साल उनसे भी पहले बात की थी, 47 में बात की थी। Qaeda-ism is my hero. We want the Qaeda-ism, we want the government, we want Pakistan of the dream of Qaeda-ism मोहम्मद अली जिन्ना। और मैं समझता हूँ हमारी कमीशन भी काम कर रही है। हम डिमांड करते हैं कि हमें 5% कोटा सिर्फ स्वीपरों को नहीं दी जाए। हमारी 5% कोटा जो चीफ जस्टिस जिलानी ने फैसला दिया था, हमें 5% कोटा मिनिस्ट्रीज में भी दें, हमें 5% एवार्ड, सिविल एवार्ड भी दें, हमें 5% पार्लियामानी सेक्रेटरीज भी हमारे बनाएं, 5% हमारे डिप्टी कमिश्नर भी बनाएं, हमारे कमिश्नर भी बनाएं। हमें सिर्फ स्वीपरों की नौकरियां ना दें जाएं। और डॉक्टर जयपाल साबित करेगा इस मुल्क में कि मैं उतना मोहब्बे वतन हूँ जितना मौलाना फजल रहमान मोहब्बे वतन है। और मैंने डिमांड की अपनी कमीशन में कि पाकिस्तान की कश्मीर कमेटी का चेयरमैन आप हिंदू को बनाएं, क्योंकि कायदे-ए-आज़म ने 1948 में हिंदू को बनाया था। और ये मशहूर है कि लोहे को लोहा काटता है। वी विल प्रूव
हम साबित करेंगे कि कश्मीर कमेटी का, पाकिस्तान के कश्मीर का मसला हम हल कर सकते हैं और मोदी के खिलाफ हम उतना पावरफुल ज्यादा बोल सकते हैं जितना आप भी नहीं बोल सकते। मैं समझता हूं अगर हमारी गवर्नमेंट को समझ में आ गया या हमारी रियासत को समझ में आ गया तो ये हमें चांस देगी और इससे हम साबित भी कर पाएंगे कि जो कश्मीर का मसला, क्योंकि एक बड़ी रुकावट है जो हिंदू मुसलमानों में नफरतों की वजह है, और ये जिस दिन ख़त्म हो जाएगा तो मैं समझता हूँ बड़ी मदद मिलेगी इसको नफरतों को कम करने में। और मैं शुक्रिया दोबारा अदा करूंगा आप तमाम लोगों का कि मुझे दावत दी। आज हमारा जूम पे भी एक प्रोग्राम है, हम फोर्स कन्वर्जन पे भी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में मजहबी स्कॉलर बोलते हैं कि उम्र की कोई तकाजा नहीं होनी चाहिए, कभी 12, 13, 11 साल वाली भी भले हो जाए। हमारी डिमांड है, मेरी डिमांड है, मेरी कमीशन की डिमांड है, तमाम हिंदू क्रिश्चियन स्कॉलर्स की डिमांड है कि पाकिस्तान में जब ड्राइविंग लाइसेंस की उम्र 18 साल की जाती है, जब NIC नेशनल ID कार्ड देने के लिए भी उम्र 18 साल की जाती है, जब वोट का राइट देने के लिए भी उम्र 18 साल की जाती है, तो कन्वर्जन है, जब चाइल्ड मैरिज लॉ भी ये मुकर्रर सिंध में 18 साल की डिमांड करता है कि उम्र शादी की 18 साल होनी चाहिए, तो हमारा आज भी ये मुतालबा है, 100 साल के बाद भी मेरा मुतालबा ये होगा कि कन्वर्जन एज शुड बी 18 years, नॉट एक्सेप्टेड बिलो 18 years। थैंक यू वेरी मच।